रुड़की के नगर निगम सभागार में आज भारतीय किसान यूनियन रोड की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाया। किसान पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि ऊर्जा निगम की ओर से जो स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है, यह जनहित में नहीं है। अगर विभाग व सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने बंद नहीं किए तो यूनियन सड़कों पर आकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने कहा कि सभी किसान स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा है, ऐसे में किसान बिजली बिल का भुगतान कैसे करेगा। जिला उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कहा कि ऐसे लोग खुले में घूम रहे हैं जो 17 बीघा से 117 बीघा जमीन के मालिक बन गए। जहां भी चकबंदी होती है, इस तरह के लोग चहेते अधिकारियों को भेज देते हैं और मनमाफिक चकबंदी कराते हैं। ये ही नहीं, गरीब किसानों की जमीन भी औने पौने दामों में खरीद कर चकबंदी में उसे ऊंची कीमत की बनवा लेते हैं, जिसे बेचकर करोड़ों रुपए की बंदरबांट की जाती है। युवा प्रदेशाध्यक्ष सचिन टोड़ा ने कहा कि चकबंदी के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज तक सरकार भी उनके ट्रांसफर करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। उन्होंने कहा कि बैठक में हर तरह की रणनीति तैयार की गई है। अगर बिजली विभाग के द्वारा यह मीटर लगाने की कोशिश की गई तो स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाएगा। मुख्य मुद्दे तो ये रहे कि एक तो जो ये बिजली में या स्मार्ट मीटर बता रहे हैं, ये गलत है। देहात के लिए भी, शहर के लिए भी ये मीटर सही नहीं है। इन्हें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर गांव में ही जाएंगे तो इसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, इन्हें बंधक बना जाएगा। इस सब मीटरों को किसी कीमत पर भी लगने देंगे। एक तो हमारा मेन मुद्दा ही हो, एक जो चकबंदी में जो तुमने लूट बिचवा रखी है, तुम पत्रकार लोग भी ठहते हैं बात को यार। जो चकबंदी में लूट कसोट हो रही है, या आपको सबको पता जग जाहिर ये क्यों हो रही है, क्या वजह। किसान तड़पता फिर रहा है। किसान का चक जब उठो से पता मिलने जरा चक हट गया यहाँ से। जब उसका लगा जो जहाँ से 10 पैसे की कीमत जमीन है वहाँ 1 रुपया कीमत है, और जहाँ से 1 रुपया कीमत की वहाँ 10 पैसे कीमत है। ये इन्होंने एक फंडा बना रखा है कमाने का यहाँ से। और एक यहाँ 30-30 साल तक यहाँ तक क्यों नहीं हटते भाई अधिकारी, क्या बीमारी है इस सरकार को। नहीं दिखता क्या 3 साल का दिया मतलब ये 6 रह लो 8 रह लो या 50 साल रहे लटार हो गए जाएंगे यहाँ पे। बरोड़ा हुआ था जिनकी मिली भगत सब चकबंदियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, जितने गड्डी को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे भाई? 40-40 महीना में क्यों ले रहा है एक आदमी? वहाँ जाकर वहाँ जाकर क्यों ले रहा? जहाँ चकबंदी चलेगी वहीं क्यों बहना मिले? तो ये गलत है, लेना चाहिए। सिवाय सीएम आवास को हम सलाह मशवरा करेंगे, भी प्रेस वार्ता भी करेंगे 2 दिन के बाद। उसके बाद हम तारीख डिक्लेयर करेंगे, हम देहरादून कूच करना। तो सबसे ज्यादा मुद्दा तो यही रहा जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, कि उसका किसान हर तरीके से विरोध करता है। कारण क्या है कि किसान के पास ना तो रोज की आमदनी है, ना ये कि कोई ऐसी तनख्वाह उसकी जो महीने पे आ जाए। 6-6 महीने में उसकी फसल है, और उसके भी आपको पता है कि गन्ना डालने के बाद में कई साल हो जाए उसका पैसा नहीं आता। स्मार्ट मीटर का मतलब क्या हुआ? जैसे पहले मोबाइल थे, रिचार्ज होते थे, वो रिचार्ज करा दिया, जितने पैसे थे उतनी बिजली खर्च होगी, वो बंद हो जाएगा, कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, अगले दिन फिर उसमें पैसे डाल लो। तो किसान कहाँ से पैसे डालेगा? किसान के पैसे तो सरकार कई साल नहीं दे रही है। जबकि नियम ये है कि गन्ने का पैसा जो 15 दिन में नहीं मिल रहा उस पर ब्याज लगना चाहिए। अब देख लो कितने साल हो गए गन्ने पे पैसे रुके हुए, और हर साल पिछले साल का पैसा अगले साल मिले, उस पर क्या नाम ना कोई ब्याज है, और जो सरकार का पैसा रुक जाए उस पर पेनल्टी है। अगर किसान उसमें पैसे नहीं डालने का तो उसके घर में बिजली कैसे चलेगी, कैसे चलेगा उसका ट्वेल? उसका समाधान ये बता देंगे वो। सबसे पहले अगर जिन्हें लगाने ही तो सबसे पहले सरकारी विभाग में लगाओ ना, वहां का भी बिल रुका रहा है दुनिया भर के। क्यों जी? अस्पतालों में लगवाओ, सरकारी क्या नाम जितने भी विभाग है, मान लो कर्मचारी, विधायक, एमपी को इनको उसमें लगवाओ, मान लो सचिवालय में लगवाओ ना। कौन मना कर रहा? उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सरकार अपने तो भत्ते ही एकदम एक दिन में बैठ कर बढ़ा लो। साल के हर साल एक मत से, क्या पक्षों विपक्षों कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, एक मत से बढ़ा लेंगे। लोन के भी, बिजली के भी, सारी चीज में जितनी सुविधाएं ना लेनी वो सारी सुविधाएं अपने आप ही ले लो। किसान को सरकार की तरफ देखना पड़ा। हमारे साथ धोखा हो रहा। हर बार हम चुन कर भेजा भाई, इस बार ये नुमाइंदा भेजा, इस बार ये नुमाइंदा भेजा, शायद हमारी आवाज उठाओ, कोई आवाज नहीं उठा रहा। आपको यकीन नहीं आने का, जिस गांव में चकबंदी चल रही हो या चल रही, उस गांव में चोरियां बहुत कम हो। उठा कर देख लो आप तो न्यूज वाले। कारण क्या? चोरों को भी पता वहां पैसा मिलने का ही नहीं, सारे अधिकारियों ने पी लिए। तेरा चक आज यहाँ, कल वहां, परसों यहाँ, महीने के अंदर 30 दिन हो, ये 60 बार बदलो चक्कू से। क्यों जी? और किसान पैसे दे देगा क्या नाम अपना लगवाओ जा,
सीधा किसान है, मान लो वो सोचा कि शायद हो जाए, आपका काम हो जाए, काम फिर भी नहीं होता। कौन सत्ता में है जो अधिकारी मिले हो, ये पार्टनरशिप में उनके साथ। आप खुद देख लो ना, कितने साल हो गए अधिकारी नहीं बदले जा रहे चकबंदी के। चकबंदी का जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, उसके नीचे के जो अधिकारी है, देखो आप कितने के, कोई नियम ही नहीं है उनके लिए। और कहीं तक कर लो आप, सीएम तक कहीं तक शिकायत कर लो, उसका क्या, वो खुला पैसा चल रहा है ऊपर तक, खुला पैसा चल रहा है ऊपर तक। चकबंदी का एक अधिकारी ऐसा, वो नेगी जी, पता नहीं कितनी बार कहां तक शिकायत कर ली, उसकी प्रॉपर्टी की जांच करा लो। और पहली बात ये बताओ, ऐसा कौन सा नियम है जिसे सारी जिंदगी यही नौकरी करनी। अब आप ये बताओ, इसमें सरकार दोषी क्यों नहीं है? जब किसी आप ही पे मेरे पे उंगली उठ जाए, हम कल को बंद कर देंगे पकड़ कर। कोई भी शिकायत कर दो, एक आदमी कर दो, 10 आदमी कर दो। जब उनकी हर गांव से शिकायत जारी, जिले से अनेकों शिकायत जारी, फिर उस अधिकारी पे जांच क्यों नहीं होती? जिले से बाहर क्यों नहीं जाता वो? प्रदेश से बाहर क्यों नहीं जाता? मैंने बताया, कुछ किसान संगठन तो ऐसे, फिर नाम लेना बेकार हो जाए उनका, कि उन्होंने खुद चकबंदी से फायदा उठा रहे। कुछ लोगों ने तो अपने नाम के लिए संगठन बना रखे, अपने फायदे के लिए संगठन बना रखे। आप ये बताओ, मान लो जो भी चीज में, जब चकबंदी में अधिकारी को सत्ता का लाभ मिलेगा या राजनीतिक संगठनों का लाभ मिलेगा, तो अधिकारी ये बताओ भ्रष्ट होने के बावजूद भी कैसे, क्यों नहीं ईमानदार बना रहेगा वो? तो निर्णय ये लिया गया कि अगर सरकार डिजिटल मीटर जो स्मार्ट मीटर है इन्हें बंद नहीं करती किसान का लगाना, तो सीधा सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। रणनीति तैयार होगी, सिर्फ हमारे अध्यक्ष जी तारीख तय करनी कि किस दिन हम कूच करेंगे देहरादून। और दूसरा ये कि किसान इतना बर्बाद हो रहा इस बीजेपी सरकार में, अब इतना शायद पहले नहीं हुआ। किसान के पास आपने देखा होगा, किसान की फसल एक साल में एक बार आती है, और ये स्मार्ट मीटर लगाने को कह रहे हैं कि हर महीने उसमें चार्ज करना पड़ेगा, तो किसान कहाँ चलाएगा? ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे यहाँ किसान के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रही सरकार। और यूपी हमारा लगता है प्रदेश, वे हमारे प्रदेश खरीद कर वहाँ के किसान को बिजली फ्री दे रहे हैं। देखो कमाल की बात है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत किसान संगठन जिन्होंने अपने मतलब के लिए, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, अपने मतलब के लिए संगठन बना रखे। 17 बीघे से 17 बीघे कर ली, तो ये सब आपको पता है। उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए, कुछ भी नहीं हुआ। लुवाड़े में चकबंदी हुई है और वहाँ पटवारी एक ही पटवारी भेजा जा, ये इनकी मिली भगत है, स्कैम। ये चकबंदी शुरू होने से पहले उन्हें बता देते हैं कि वहाँ चकबंदी आने वाली है, हमें सस्ते भाव में नाले, नदी नाले की, खाड़े की जमीन खरीद लेते हैं, और फिर अधिकारी ये सब मिले हुए, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए, और उस जमीन को फिर ये कम कीमत की खरीद कर महंगी कीमत में उसे सड़क पर ले आते हैं, और उसे फिर बेच कर ये उसमें करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम कमाते हैं। ये पूरे सभी जिले हरिद्वार के अधिकारियों को पता है, नेताओं के भी संज्ञान में सब मामला है, लेकिन ये सब मामला मिली भगत है। इसमें कोई कार्रवाई आज तक जो आप कह रहे नहीं हुई, वो इसीलिए नहीं हो पाती कि कहीं ना कहीं इसमें नेताओं का भी इन्वॉल्व है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू से आवाज उठाते आ रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मुद्दा उठाया था 17 बीघे से 117 वाला, जो आज हाईलाइट हो रहा है। इन्होंने इनके द्वारा ही मुकदमा दर्ज कराया था, भले ही उसमें कार्रवाई नहीं हुई कि सरकार का मामला, सरकार अपने अधिकारियों को जेल भेजेगी तो उसकी बदनामी होगी कहीं ना कहीं, जबकि मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया था। ये आप जानते हैं कि हमारी हर माह 11 तारीख को एक मासिक बैठक होती है, उसमें जो हमारे दूर दराज के जो किसान हैं उनकी सबकी समस्याएं सुनी जाती है। तो जैसा आज मीटिंग थी, उनमें कुछ मुद्दे निकल कर आए, जैसे अभी आप देख रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर की बात चल रही, वो डिजिटल मीटर के आके हैं उसे स्मार्ट मीटर। भाई स्मार्ट मीटर का बिल आदमी कहाँ से देगा, जब गन्ने की जो किसान की जो फसल है वह 6 महीने में तो तैयार हो रही है, उसके बाद भी करियर कई साल जो उसके पैसे नहीं मिलते, तो वह तो आज बिजली कहाँ से भूख लगा। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर मान लिया अगर ऐसी कोई व्यवस्था है, तो अगर हमारा पैसा अगर सरकार के पास है तो उसे भी तुरंत जो है डिजिटल माध्यम से उसे जो है हम देने का काम सरकार को करना चाहिए। तब उसका अधिकार बैठे कहने का कि साहब हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो हम खुशी लगवा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारा भी उन्हें समर्थन है, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा भी आदेश होगा, अगर एक मंच पाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। भाई किसान मजदूर के हक में काम कर रहे हैं, तो हम उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं।